हाय, मैं दिव्या पंडित, आपकी टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर और लाइफ कोच। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ क्योंकि ये वीडियो सिमिलर वीडियो मैंने एक्चुअली अपने करियर के रादर यूट्यूबर होने के बिगनिंग में बनाया था। बहुत बिगनिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत पुराना मेरा वीडियो है एंजल थेरेपी के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग की इंक्वायरी आती है, जैसे आजकल लोग काफ़ी बिलीव करते हैं एंजल्स में, तो मैं एंजल हीलर हूँ, एंजल थेरेपी सिखाती हूँ, एंजल कार्ड रीडर भी हूँ। तो मेरे पास ये सारे कोर्सेज़ हैं जो मैं ऑफ़र करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो सीखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि लोगों को काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे एंजल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है या हीलिंग की जाती है, क्योंकि आप एंजल्स के कनेक्शन के साथ भी हीलिंग कर सकते हो। ये भी बहुत सारे तरीके हैं हीलिंग करने के, जैसे रेकी हो गया है, शैमनिज़्म है, थीटा हीलिंग है, बहुत सारी मोडालिटीज़ है। लेकिन आप एंजल्स को भी बुला करके उनके साथ भी अपने इश्यूज़ की हीलिंग कर सकते हो। ये बहुत पॉसिबल है। ऐसे कोर्सेज़ भी बहुत हैं, मेरे पास भी हैं, जो आपको सिखाते हैं कि एंजल्स के साथ कैसे हीलिंग की जाए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आज सेल्फ हीलिंग करना सिखाऊंगी, एंजल्स को कॉल आउट करके। ठीक है, तो फिर अब शुरुआत करते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें, जो पहली चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत लोगों को गलत फहमी है एंजल्स के बारे में कि कुछ ऐसा स्पेशल करना पड़ता है जिससे वो एंजल्स को कॉल आउट करें। नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं करना पड़ता है। पहली चीज़, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं इस हमारे देश में जो मैनिपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। मैं मैनिपुलेट करने में बिलीव नहीं करती। जिसको मुझसे सीखना होगा वो वैसे भी सीखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स को कॉल आउट करने के लिए आपको सिर्फ अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन है और आप अपने दिल से किसी एंजल को याद कर रहे हो, वो आपके सामने प्रेजेंट होंगे। उसी तरह जिस तरह से हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को हम दिल से पुकारते हैं तो वो आ जाते हैं ना, उनका एनर्जी प्रेजेंट हो जाती है उस वक्त। उसी तरीके से हम एंजल्स को ट्रीट करेंगे। एंजल्स का जॉब क्या है, क्या काम होता है एंजल्स का? एंजल्स जो होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं, वॉरियर्स ऑफ द गॉड। बेसिकली जो भगवान के सेनापति होते हैं वो है आर्कएंजल माइकल। ठीक है, उनकी बहुत बड़ी आर्मी है। ठीक है, वो जो आर्मी है वो अपनी आर्मी हर जगह ले जाते हैं, सारे एंजल्स की, जब जिसको जहाँ पर मदद की ज़रूरत है। ऐसा पूरा एक मैं कहती हूँ एंजल्स का ग्रुप है विच आर कॉल्ड आर्क एंजल्स। ठीक है, आर्क एंजल्स जो होते हैं वो एक हायर लेवल के एंजल्स होते हैं जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमेशा प्रेजेंट होते हैं। जो भी हमको चाहिए हमको सिर्फ मांगना है, उसी तरह से जिस तरह से हम अपने माँ बाप से मांगते हैं। जब हमको जो चाहिए होता है हम अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हैं ना, भाई मम्मी ये चाहिए, डैडी ये चाहिए, बोलते हैं ना। उसी तरह से हमको एंजल्स को ट्रीट करना है। गॉड ने जो हमारा डिवाइन एनर्जी है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, उन्होंने इनको असाइन किया हुआ है, मतलब इनको एक तरह का काम दिया हुआ है कि जो भी धरती पे लोग हैं उनके लिए आपको प्रेजेंट रहना है। ठीक है, ये होते हैं आर्क एंजल्स। फिर होते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स। फिर होते हैं वो जो हमारे बाकी के काम करते हैं, जो दिन भर के जो काम होते हैं वो हमारे होते हैं स्पिरिट गाइड्स होते हैं। फिर फेरीज होती है, फिर पिक्सीज होती है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं एंजल्स के। पर हमको जो करना है, हमको एक सिंपल काम करना है। हमको सिंपल अपने आर्कएंजल को बुलाना है या हमारे स्पिरिट गाइड को बुलाना है। स्पिरिट गाइड कोई भी हो सकता है, जैसे कि वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई गुरु हो सकते हैं, असेंडेड मास्टर जैसे साईं बाबा हैं, विवेकानंद है, अक्कलकोट महाराज हैं। जितने भी हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं जिनमें हम विश्वास रखते हैं, कई लोग मदर कॉर्नियन में मानते हैं, मैं खुद मदर कॉर्नियन में बहुत मानती हूँ। तो जब भी मुझे उनको कॉल आउट करना है, मैं उनका प्रेजेंस चाहती हूँ, तो उनकी एनर्जी उस वक्त प्रेजेंट हो जाती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता है। सिर्फ फ्यू पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं एंजल्स के बारे में, वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, जो मेन पॉइंट ये है कि हमको सबसे पहले फेथ रखना है।
जितना हम इस चीज़ में फेथ रखेंगे, जिस तरह से हम भगवान पर फेथ है, हम भगवान की मूर्ति पे फेथ रखते हैं, हमको पता है उस मूर्ति के अंदर भगवान है, राइट, उसी तरह से हमको एंजल्स में फेथ रखना है। आप उनमें जितना फेथ रखोगे उतनी उनकी प्रेजेंस आपके आसपास होगी, तो आपका फेथ ही उनको नीचे लेकर आएगा, आपके पास लेके आएगा, आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे मुझे मेडिटेशन नहीं जमती है, लेकिन मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपल मेडिटेशन करनी है, आपको कोई बहुत डीप रूटेड मेडिटेशन नहीं करनी। आप 5-10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे, 5-10 मिनट काफ़ी है, 5-10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप अपने मेडिटेशन में जाइए और आप एक तरह का थॉट डालिए अपने माइंड में कि मुझे प्रेजेंस फील करना है एंजल्स का, एंड आई वांट देयर हीलिंग, आई वांट टू सॉल्व माय प्रॉब्लम। इस टॉपिक पे आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना है। दूसरा पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है चक्रा क्लीनिंग। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि चक्रा क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चक्रा क्लीनिंग के बिना आप कुछ भी फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते लाइफ में। तो अगर आप चक्रा मेडिटेशन सेकंड पॉइंट जब करेंगे, सारे अपने चक्रास को ओपन करेंगे और अपनी थोड़ी सी ग्राउंडिंग करेंगे, तो आपके लिए कनेक्शन और इजी हो जाएगा। जैसे आप काम कर रहे हैं अपने 7 चक्रास पे, ठीक है, आप शुरू करेंगे रूट चक्रा से। जब रूट चक्रा से आप शुरू करते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है अपने वीडियो में कि आपको वैक्यूम क्लीनर लेके क्लीन करना है, वो क्लीन करने के बाद आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कि आपके बॉडी में से, रूट चक्रा में से ट्री के ब्रांचेस निकल रहे हैं। ठीक है, ट्री के ब्रांचेस निकल रहे हैं, सॉरी नॉट ब्रांचेस, उसके रूट्स निकल रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, आई गॉट लिटिल मिक्स्ड अप। उसके रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है, उसके रूट्स निकल रहे हैं और वो धरती के अंदर जाके, जैसे रूट्स कैसे घुस जाते हैं धरती के अंदर, उसी तरह से वो धरती के अंदर वो घुस गए हैं सारे रूट्स। इस तरह से आप अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। जब आप रूट चक्रा को क्लीन करते हो, उसके बाद आप इमेजिन करो कि सारे रूट्स ग्रो होकर के धरती के अंदर गए। उसी स्टेट में अगर आप रहोगे तो आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी के 7 चक्रास क्लीन करने हैं। मेरे वीडियोस में सारा है, आप प्लीज़ जाके विजिट कीजिए उस वीडियो को। ठीक है, वो सारा चक्रा क्लीनिंग एक बार हो गया है ना, उसके बाद आप रेडी हैं अपना एंजल से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है आपको क्रिस्टल्स यूज़ करना है। एक क्रिस्टल आता है लाइट ब्लू कलर का, एंजल लाइट, जो नॉर्मली एक इम्पोर्टेड क्रिस्टल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। कुछ डीलर्स रखते हैं एंजल लाइट, पर आप जाकर उनसे पूछ लीजिए, इंक्वायरी कीजिए, मिल जाएगा, मिल जाता है इजीली। लाइट ब्लू कलर का होता है जो हमको बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगा कनेक्शन में। ठीक है, दूसरा क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज, तीसरा है एमेथिस्ट। ठीक है, ये तीन क्रिस्टल, हाँ, और चौथा है क्लियर क्वार्ट्ज। तो ये 4 क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे टू कनेक्ट विद द एंजल्स। अगर आपको इसमें से कोई क्रिस्टल नहीं मिला, खाली क्लियर क्वार्ट्ज में मिला ना, वो भी काफ़ी है, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज एक मास्टर क्रिस्टल है, वो हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी पर्पस के लिए आप उसको मैनिफेस्ट करो, उसके अंदर कमांड दे दो, वो आपको कनेक्ट कर देगा। तो अगर आप हाथ में वो क्रिस्टल को पकड़ के आफ्टर द जब चक्रा क्लीनिंग आपका हो जाएगा, वो हाथ में पकड़ के आप एक इंटेंशन रखोगे कि मुझे अपने एंजल से कनेक्ट करना है और हीलिंग लेनी है, वो अपने आप देखोगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उस क्रिस्टल को सेपरेट ही रखना, क्योंकि जब भी आपको हीलिंग चाहिए होगी, जब भी आपको एंजल्स के साथ बात करनी, कनेक्ट करना है, उनके वो क्रिस्टल आप अपने हाथ में लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने कमांड डाल दिया। ठीक है, दूसरा चौथा पॉइंट ये होगा ब्लू कैंडल। जो लाइट ब्लू कैंडल होती है, नॉर्मली लाइट ब्लू कैंडल आपकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी है। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ करेंगे लाइट ब्लू कैंडल, वो आपको बेनिफिट देगी ही देगी। तो आप क्या करोगे, जब आपने चक्रा क्लीनिंग किया, आपने अपना क्रिस्टल रखा कमांड दे के, फिर आप लाइट ब्लू कैंडल लाइट करोगे साथ में। लाइट ब्लू कैंडल से आप मेडिटेशन पोज में बैठे हो, आपका मेडिटेशन हो गया, चक्रा क्लीन हो गया, आपका क्रिस्टल आपके हाथ में है, आपकी लाइट ब्लू कैंडल ऑन है, और आप उसके साथ कनेक्शन शुरू करोगे। इंटेंशन रखोगे
कि मुझे अपने एंजल के साथ कनेक्ट करना है। धीरे धीरे आप देखोगे एंजल की एनर्जी आपके सामने प्रेजेंट हो गया। फिजिकली आंखों से नहीं दिखता है कुछ, बट समटाइम्स कुछ लोगों को आंखों से भी दिखता है। किसी को कोई एक वियर्ड सा फॉर्म दिखेगा, किसी को शायद किसी रूप में दिखे। जैसे हमको लगता है ना भगवान कोई ना कोई रूप लेकर आते हैं, उसी तरह एंजल्स का भी है, वो कोई ना कोई रूप लेकर आपके सामने आएगा, आपको नहीं पता। इट कुड बी अ सॉन्ग, इट कुड बी अ फोटोग्राफ, इट कुड बी अ सम काइंड ऑफ अ साइन आपके सामने आए, किसी भी तरीके से उनका प्रेजेंस फील होता है। ठीक है, वो करेंगे। फिर जो पांचवा पॉइंट पॉइंट है कि साइंस क्या होते हैं एंजल के। एंजल के साइंस वो होते हैं जो जैसे कि आप बैठे हो, आपकी विंडो से एक फेदर उड़ता हुआ वाइट कलर का आपके सामने आ जाए, वो एक साइन है। आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको कहीं गिरा हुआ कॉइन दिख जाए, वो एक साइन है। फिर आप गाड़ी में बैठे हो और आप या तो घर में बैठे हो और सडनली कहीं से, घर में हो, रास्ते पे चल रहे हो, आसपास किसी दूर दूर तक परफ्यूम या अगरबत्ती किसी ने जलाई नहीं, लेकिन वो एक स्मेल आपके पास है। जैसे जैस्मिन जो है, मैं कनेक्ट करती हूँ आर्कएंजल माइकल से, तो जब भी मैं उनको कॉल आउट करती हूँ, कहीं ना कहीं से मुझे उस जैस्मिन परफ्यूम की जो बोलते हैं ना, एक विफ, जैसे एक हल्की सी हवा गुजरती है और वो स्मेल आपके नोज़ के पास से जाएगी और आपको लगेगा उनका प्रेजेंस, राइट। ये एंजल प्रेजेंस है। फिर दूसरा चीज़ है, आपको सडनली बहुत वार्म फीलिंग आएगी, जैसे कि किसी ने आपको बहुत प्यार से हग किया है, ये भी एक एंजल साइन है। एनीथिंग कोल्ड, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको ठंडी महसूस हो, दैट इज़ नॉट एन एंजल, वो आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ ऑलवेज द नेगेटिव एनर्जी। अगर आपको वार्म फीलिंग आए कहीं से, दैट इज़ एंजल प्रेजेंस, उसको एंजल प्रेजेंस कहते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, आपको जब साइंस भी मिल गए, अगर किसी कोई मुझे पता है कैसे सवाल आएंगे कमेंट्स में, किसी को शायद साइन ना भी मिले, तब भी आप अपनी हीलिंग ऑन रखिए। आपने क्रिस्टल ले लिया, आपने इंटेंशन रखा, आपने सब मेडिटेशन, चक्रा क्लीनिंग सब कर ली, आप अपने इंटेंशन पे जाएंगे। मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा है कि मेरे एंजल, ठीक है, जो हीलिंग, सबके नाम जानने की ज़रूरत नहीं। अगर नाम जानना चाहते हो तो गूगल पे पूरी लिस्ट है नामों की। आर्कएंजल माइकल है, रफाइल है, यूरियल है, बहुत सारे, गैब्रियल है, बहुत सारे आर्कएंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं। तो आपको सिर्फ चैनल करना है उस एनर्जी के साथ जो मेरा गाइड हो, मेरा एंजल हो, वो प्लीज़ कम एंड बी प्रेजेंट हियर। आई यू डोंट हैव टू नो द नेम, नाम जानने की ज़रूरत नहीं। आप प्लीज़ यहाँ पे प्रेजेंट रहिए और आप एक, सपोज आप अपनी हीलिंग हेल्थ के लिए मांग रहे हैं हीलिंग, गिविंग यू एग्जाम्पल, तो आप एक ग्रीन लाइट इमेजिन करेंगे जो एंजल की तरफ से आपको आ रही है, और जो पार्ट आप अपनी बॉडी में या इमोशनली हील करना चाहते हो, वहाँ तक वो लाइट उसको पहुँचाते रहो, देते रहो। ठीक है, उसको देते रहो, उसको फ्लो होने दो, फ्लो होने दो, फ्लो होने दो। और आप देखोगे, अगर आप इसको कंटिन्यूसली 21 डेज तक करोगे तो आपको अपने आप उसमें फ़र्क लगेगा। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। ठीक है, फिर आपको अगर अपने मनी को देना है हीलिंग, तो आप मनी के लिए दो, गोल्डन लाइट दो अबंडेंस के लिए, रेड या पिंक लाइट दो रिलेशनशिप के लिए। देखो, मनी का इशू भी हमारे अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है, तो मनी का भी आप अपने आप को हीलिंग दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद आई विल गिव यू अ स्विच वर्ड। ठीक है, स्विच वर्ड से पहले मैं चाहती हूँ आप अपना इंटेंशन एक पेपर पे रेड पेन से लिख लो। किस चीज़ से आपने क्यों कनेक्ट किया कि एंजल को, और आपने एंजल के हीलिंग में आपने क्या मांगा, वो मैनिफेस्टेशन आप उस ब्लू कैंडल के नीचे रखोगे। वो पेपर आप वहाँ तब तक रखोगे जब तक आपका काम पूरा नहीं होता। एक बार आपका काम पूरा हो गया, फिर उसको आप फाड़ के फेंक सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ फेंकना है, वहाँ कहीं भी फेंक सकते हो, डस्टबिन में। ठीक है, इसके बाद आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, एंजल लाइट डिवाइन बी, एंजल लाइट डिवाइन बी। ये स्विच वर्ड चैंट करने से भी एवरी नाइट 21 टाइम्स 21 डेज आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्गर हो सकता है एंजल्स प्रेजेंस के साथ। इसको आप एनर्जी सर्कल में डालिए या रोज़ रात को सोने से पहले 21 बार चैंट कीजिए। ठीक है, एंजल थैंक्स डिवाइन, एंजल
थैंक्स डिवाइन, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। एंजल थैंक्स डिवाइन, एंजल लाइट डिवाइन बी, एंजल थैंक्स डिवाइन, ये 2 स्विच वर्ड्स आप चैंट कीजिए, आपको अपने आप प्रेजेंस महसूस होगा। और प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि आपको कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि इस चीज़ का आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। एक और चीज़ होती है, कई लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, जैसे मेरे जैसे हीलर्स हैं या जो हीलर्स नहीं भी होते, सबका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। कईयों को सुनाई देता है, कईयों को दिखाई देता है, कईयों को महसूस होता है, कईयों को स्मेल होता है। ठीक है, अब ये चारों क्वालिटीज़ मेरे में हैं। मैं सूंघ भी सकती हूँ, मैं फील भी कर सकती हूँ, मुझे सुनाई भी देता है, मुझे आई एम अ क्लियर वॉइंट, मतलब मेरी थर्ड आई ओपन है, तो मुझे दिखता भी है। कई लोगों को इसमें से सिर्फ एक क्वालिटी होगी। तो ये याद रखिए, जो सुन सकते हैं, जो एंजल की आवाज़ भी कई लोग सुनते हैं, तो वो इतनी ईजी नहीं होती सुनना, राइट? तो एंजल की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, एंजल्स की या हायर बीइंग्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमसे बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करते हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करने के लिए आप उनसे पहले से रिक्वेस्ट बोल दो कि एंजल, अगर मेरे को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो और मैं सुन सकती हूँ वो मैसेज, तो प्लीज़ अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम करके मेरे लेवल पे आके वो बात मुझे कानों में बोल कर जाओ। अगर आप ये इंटेंशन बहुत स्ट्रांगली डालते हो, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली सुना, उनको ऐसे लगा जैसे कि किसी ने आके उनके कान में विस्पर किया हो। ठीक है, पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, वो विस्पर करने एंजल आ रहा है या डेविल, क्योंकि वो डिफरेंस आप तब पता कर सकते हो जब आपको वार्म फीलिंग आए या कोल्ड फीलिंग आए। ठीक है, कोल्ड फीलिंग आए मतलब वो मैसेज राइट नहीं है, वार्म फीलिंग आए तो मैसेज राइट है। इस चीज़ का बहुत स्ट्रांगली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब इस तरह से फंक्शन करेंगे, पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली, आप रिवाइंड करके मेरा वीडियो वापस देख लीजिए, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ताकि आप लोग कोई मिस्टेक ना कर सको। तो इस तरह से आप जब स्टेप बाय स्टेप जाते हो, आपको हीलिंग मिलेगी हर प्रॉब्लम की, हर इशू की। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते अपनी हीलिंग्स के लिए, शायद उनको मेरे रेट ज़्यादा लगते हैं या जो भी रीज़न, वो दूर रहते हैं, जो नहीं पहुंच सकते वो ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, हीलिंग मिलेगी, आपको एंजल प्रेजेंस भी महसूस होगा और एंजल की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी आपको। जब आपका ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो गया, आपने स्विच वर्ड रोज़ रात को बोला है, ये पूरा प्रोसेस किया है, अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर दी है, उसके बाद आपको लास्ट में थैंक करना है। थैंक यू माय एंजल, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। ठीक है, आपको लास्ट में उनको सिर्फ थैंक करना है, उनको और कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में। आप अगर अपने डेली बेसिस में भी उनको याद करते हैं, जैसे कि एक हाउस वाइफ है, बेचारी को 10 काम है, वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो शी कैन कॉल अपॉन द एंजल, बोल सकती है कि आज प्लीज़ मुझे एंजल हेल्प कर दो, आज बहुत बिजी डे है। या कोई वर्किंग है, वो भी मांग सकते हैं कि आज मेरे ऑफिस में बहुत केओस है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कॉल आउट करने में, आपको कोई गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, हाय मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे बुलाऊं, हाय मैं रोज़ रोज़ कैसे बुलाऊं एंजल्स को। आप दिन में 10 बार नहीं, आप 1 लाख बार उनको बुला सकते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि आप कॉल आउट करो और वो आपकी आके हेल्प करें। ठीक है, उनका काम ही आपकी हेल्प करना है। तो आप कितनी भी बार दिन में किसी भी तरह से उनको इनवाइट कर सकते हो, थैंक कर सकते हो, और वो अपना काम आपके लिए करके जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। ओके, कभी दिल करे जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, कैंडल जला दी, क्रिस्टल रख दिया, तो उनके लिए एक छोटा सा चॉकलेट रख दो या छोटी सी मीठी कोई चीज़ रख दो, मिठाई रख दो उनको ऑफर करने के लिए उसी कैंडल के बाजू में। ठीक है, अब आप पूछोगे बाद में उस मिठाई का, चॉकलेट का क्या करना है, उसको दे दो प्रसाद की तरह अपने बच्चों को, आप खा लो बाद में, पर वो ऑफरिंग पहले उनको करो कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। वो बहुत बहुत हैप्पी हो जाते हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों में एंजल्स, बिकॉज दे आर वेरी स्वीट लविंग एनर्जी। वो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, आपकी बोलते हैं ना, मुश्किलें आसान करने के लिए होते हैं। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है,
दैट्स ऑल। मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, मेरे फेसबुक को जाके लाइक कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम है जिस पे मैं और टिप्स डालती हूँ। मुझे पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल करना या ईमेल करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।